गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम टी पटेल के नाम से जानते हैं। माई सेल्फ मित जोशी। आज हम स्टैंडर्ड 12 बीए चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स क्या, तो किस तरह हम फाइनेंस अरेंज कर सके। ओके, तो फाइनेंस अरेंज करने के लिए हमें देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा, उसमें हम फाइनेंस जितना हमारे पास पैसा उसको किस तरह इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमने इसमें देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पॉइंट्स तो के क्या क्या देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से हमारा पॉइंट्स बाकी था। तो आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फ्रेंड्स हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस मीन्स क्या, उसका महत्व, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व क्या है। चलो, तो पहला एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। ओके, एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। तो हमें भाई पैसे की जरूरत है, तो पैसे की तो सभी को जरूरत होती है। तो कोई बिजनेसमैन है, उसको पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, पहले तो वो देखेगा मुझे कितना पैसा चाहिए, बराबर। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि मुझे कार खरीदनी है, कार परचेस करनी है, बराबर। तो मैं किस तरह, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कार देखूंगा कि चलो भाई कौन सी कंपनी की कार है, मारुति, होंडा, ओके, वो सब मैं कार देखूंगा, फोक्सवैगन, एमजी, किया। तो मैं पहले तो मेरा बजट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बजट तय करूंगा कि भाई मुझे 5 लाख है, 7 लाख है, 15 लाख है, तो उस हिसाब से जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेनी है 10 लाख की कार, बराबर, 10 लाख की। तो 10 लाख में क्या क्या आएगी, होंडा की आएगी, हुंडई की आएगी, ओके। उस तरह वो पहले हमें क्या करेंगे, बजट प्रिपेयर करेंगे। तो बजट पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर हम करेंगे कि भाई इसमें से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या है। सब्स्टिट्यूट मैंने एक्सप्लेन किया था, ये नहीं तो दूसरा प्रोडक्ट, हम ये प्रोडक्ट के अलावा दूसरा प्रोडक्ट भी देख सकते हैं, तो उसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। तो हमें फाइनेंस, तो हम फाइनेंस पे आ जाते हैं। तो हमें फाइनेंस के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट हाउ मच लॉन्ग टर्म कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड इन बिजनेस। तो हमें शॉर्ट टर्म, अब बिजनेस में आते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बराबर। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमें कितना चाहिए, बराबर, कितने पैसा चाहिए, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे एस्टिमेट ऑफ फाइनेंस नीड्स। तो फ्रेंड्स ये मैं रफ कर देता हूं, आप दूसरा हम पॉइंट देख रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो के एक्वायरिंग फाइनेंस, एक्वायरिंग फाइनेंस। एक्वायर मीन्स क्या, तो किसी के पास लेना, जैसे लोन है, बराबर, हम किसी के पास से लोन ली, तो बैंक के पास से लोन ली, तो बैंक क्या करेगा, हमें एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें करनी पड़ेगी। मैंने फॉर एग्जांपल 5 लाख की लोन चाहिए, ओके, लोन मुझे चाहिए कितने की, 5 लाख की। तो मैं 5 लाख के लिए उसको क्या करूंगा, एज ए मॉर्गेज करूंगा। क्या करूंगा, मॉर्गेज करूंगा। तो मॉर्गेज में करूंगा तो ही वो मुझे लोन देगी, उसके अलावा लोन देगी नहीं। तो एक्वायरिंग फाइनेंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्वायर फाइनेंस एट द मिनिमम कॉस्ट बाय द सिलेक्टिंग सोर्स ऑफ इकोनॉमिकली। तो सिलेक्टिंग सोर्सेस चाहिए, क्या हमें भाई ये जरूरत है, इसके लिए ही मैं क्या करूंगा, फाइनेंस लूंगा। तो इसमें एक्वायरिंग के लिए क्या है, याद क्या रखना है, सिलेक्ट सोर्सेस।
कि मुझे भाई ये जरूरत है, इसके लिए ही मैं एक्वायर करूंगा, बाकी मुझे जरूरत नहीं है। ओके, तो एक्वायरिंग फाइनेंस क्या हुआ? सिलेक्टेड सोर्सेस। इसमें क्या याद रखना है? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बराबर, इतना याद रखना है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दूसरे में क्या बोला है? सिलेक्टेड सोर्सेस, मुझे जितनी जरूरत है उतना ही मैं लूंगा। तीसरा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग मीन्स क्या, वो देख लेते हैं। तो प्लानिंग इज कंबाइंड विथ इफेक्टिव कंट्रोलिंग टू मेक इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। तो प्लानिंग और ये क्या है? कंट्रोलिंग। एक देखे कि मुझे भाई पैसे की ज़रूरत है, पहले मैं फाइनेंस का क्या निकालूंगा कि कितनी ज़रूरत है वो निकालूंगा। उसके बाद मैं वो किसके लिए निकालूंगा वो देखूंगा कि भाई मुझे एक्वायर फाइनेंस करना है तो कितने सोर्सेस के लिए है, तो वो मैं वहाँ देखूंगा। फिर प्लानिंग और कंट्रोलिंग, बराबर। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग तो मैं देखूंगा कि भाई मुझे कितनी ज़रूरत है, मैं कितना लूंगा। इफेक्टिव कंट्रोलिंग, बराबर। तो इफेक्टिव तो मैं मुझे ज़रूरत है उतनी ही मैं लूंगा, फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा? कंट्रोल करूंगा कि भाई मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्या करूंगा कि मैं कंट्रोल करूंगा कि भाई बस इतना ही मुझे चाहिए। ज़्यादा होगा तो मुझे क्या पेड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। उससे अच्छा मैं जितना ज़रूरत है उतना लूँ, बाकी का फिर से रीपेमेंट कर दूँ, तो मुझे इंटरेस्ट भी कम होगा और मुझे बेनिफिट भी होगा। ओके, तो ये हो गया प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर फोर्थ नंबर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस क्या है फ्रेंड्स? तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या कि भाई पैसे ले लिए, प्लानिंग कर दिया, तो अब मुझे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जैसे परचेस डिपार्टमेंट में कितनी ज़रूरत है, सेल्स डिपार्टमेंट में कितनी ज़रूरत है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितनी ज़रूरत है, उसके लिए मैं बजट प्रिपेयर करूँगा कि जिसको जितना उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से उसको मैं पेमेंट करूँगा। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट इन सच ए वे एवरी डिपार्टमेंट गेट एडुकेट फाइनेंस। तो मैंने बोला डिपार्टमेंट। ओके, तो ये क्या है? जितने फॉर एग्जांपल परचेस डिपार्टमेंट में जरूरत है, सेल्स डिपार्टमेंट में है, फाइनेंस है, अकाउंट है, जहां जहां पैसे की जरूरत है वहां मैं बजट प्रिपेयर करके डिपार्टमेंट को पैसे दूंगा, तो उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट ऑफ फाइनेंस। तो फ्रेंड्स ये चारों पॉइंट हो गए। अब पांचवा पॉइंट है क्या है? तो क्या मेंटेनिंग लिक्विडिटी। मेंटेनिंग लिक्विडिटी। मेंटेनिंग लिक्विडिटी क्या कि मेंटेन करना है भाई, अब पैसे के है मुझे तो मुझे जितनी ज़रूरत है उतना ही मैंने लिया, पर मुझे किसी को देना है तो पैसे उस हिसाब से उसको भी मेंटेन में करूँगा। मुझे कम से कम क्या हो कि इट इज़ मेंटेन लिक्विडिटी टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट फॉर द डेफिनेट कैश बैलेंस कैन बी मेंटेन ऑन हैंड। तो लिक्विडिटी, मेरा जितना क्रेडिटर्स होते उसको पेमेंट में करूँगा, उसके बाद मेरे हाथ में कितने कैश बचे उसको मैं डेली वर्किंग यूज में पेड करूँगा। ओके, तो ये इसमें क्या होगा कि उसमें मुझे क्या करेगा? मेंटेन ऑन हैंड। मेन इसमें क्या है? मेंटेन ऑन हैंड। मुझे अपने हाथ में भी पैसा रखना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने पैसे हैं तो मैंने इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए, तो अब बाकी क्या रहा? क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया, तो सब जो बचा उसे मुझे क्या करेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? मेंटेन ऑन हैंड, अपने हाथ में भी पैसा रखना पड़ेगा कि नहीं कि सब पूरा ही खत्म कर देना है, मुझे हाथ में भी पैसा रखना पड़ेगा। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है अब देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम तो के
It determines what part of profit to be distributed as a dividend among the shareholder and what part of profit can be reinvested in business में। तो पहले तो इनकम देखते हैं। इनकम मीन्स क्या कि जो भाई हमें प्रॉफिट किया होगा तो उसमें से जो पैसा मिला उसे बोलेंगे में हम इनकम बोलेंगे। तो अब इनकम हुई तो इनकम हो रही है, तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारे शेयर होल्डर होते हैं उससे क्या करेंगे हम इनकम एज ए डिविडेंड में देंगे। तो डिविडेंड में हम उसको इनकम देंगे तो प्रोवाइड क्या करेंगे, डिविडेंड। डिविडेंड उसको प्रोवाइड करेंगे और जो पैसा बचा वो रिजर्व रखेंगे कि भाई हमें पैसे की जरूरत हुई तब हम उसमें रिजर्व कर देंगे। जैसे रिजर्व फंड हुआ, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड हुआ, वर्कर कॉम्पेंसेशन फंड हुआ, कैपिटल रिजर्व हुआ। ओके, ये सब क्या है कि पैसे हमारे पास आए, अब पूरा खर्च नहीं देना है, हमें डिविडेंड देना है। किसके हिसाब से डिविडेंड देना है, तो कि जितना प्रॉफिट है उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि जिसको जितने शेयर है उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट परसेंटेज से कैलकुलेट, उसकी कैलकुलेशन आती है, उसे कैलकुलेट करके हमें डिविडेंड देना है, बराबर। तो ये डिविडेंड उस तरह हम डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड दो टाइप के होते हैं, एक इंटरिम और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम मीन्स क्या, तो कि साल में 2 बार देना होता है। तो हम साल में 2 बार बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट होता है तो साल में हम 2 बार देंगे। मगर फाइनल डिविडेंड साल में 1 ही बार आता है। चलो 7 पॉइंट, तो 7 पॉइंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। मैनेजमेंट करना है करंट एसेट्स। पहले तो करंट एसेट्स क्या है वो तो आपको पता है, 12th स्टैंडर्ड में हो आप, अकाउंट में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो भी एक बार बता देता हूं। करंट एसेट्स मीन्स क्या, जिसको हम बेच सके, उसमें से हमें कैश मिल सके, उसे बोलेंगे हम करंट एसेट्स। जैसे कैश, डेटर, बराबर। फिर दूसरा क्या होगा कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक। ओके, तो स्टॉक है वो बेच के हम पैसे मिल सकते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज मीन्स इन्वेस्टमेंट। मेरे पास एफडी है तो मुझे एफडी आज के आज मैंने 2 साल पहले करवाई, अब अभी रिन्यू नहीं हुई, मैं बेच के उसको पैसे ले सकता हूँ, बैंक मुझे विड्रॉ दे सकती है उसके पैसे। तो वो सब क्या हुआ, करंट एसेट्स। तो हम देखते हैं, बराबर, कैश, डेटर, इन्वेंटरी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बैंक बैलेंस आर इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के अंदर क्या है, जो कैश में कन्वर्ट हो सके, बराबर, तो वो बोलेंगे हम करंट एसेट। इन शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड के अंदर जो करंट एसेट के अंदर कन्वर्ट हो सके उसे बोलेंगे करंट एसेट्स। तो इट इज फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द करंट एसेट्स। तो हम क्या करेंगे कि भाई जैसे हम यहाँ करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे उस तरह पैसे की जब भी जरूरत हुई तो हम उसको विड्रॉ कर सकते, पैसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये 7 हो गए, अभी भी 2 पॉइंट बाकी है तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 8 और 9, बराबर। तो 8 क्या है कि फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन। यहां फ्रेंड्स जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा, आप लाइंस में ही लिखना। ओके, तो फाइनेंशियल डिसीजन क्या है, जैसे हमारे पास पैसे है, बराबर, तो पैसे उसको हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि भाई यहां खर्चना है कि यहां खर्चना है। तो पहले तो हमने क्या देखा था कि एस्टीमेट निकालना है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। फिर सोर्सेज सिलेक्ट करना है, कौन से सोर्सेज पे हम देंगे, बराबर, फाइनेंस कौन से सोर्सेज पे लेंगे, क्या हम मॉर्गेज करेंगे कि क्या करेंगे। फिर इफेक्टिव प्लानिंग कि करना पड़ेगा, भाई यहाँ हमें इस तरह पैसे चाहिए, उसको उस तरह कंट्रोल करेंगे कि भाई ये डिपार्टमेंट में इस तरह देंगे, उसका हम पूरा बजट प्रिपेयर करेंगे, बराबर। डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, जैसे आपने बीए में फर्स्ट चैप्टर में क्या आता था, मैनेजमेंट, बराबर, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट था। कौन से थे, तो के टॉप लेवल, मिडल लेवल और बॉटम लेवल। तो डिपार्टमेंट कौन से हेड में आता है, मिडल लेवल। तो मिडल लेवल में ऑल द डिपार्टमेंट तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद लिक्विडिटी मेंटेन ऑन हैंड, तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, भाई पैसे सबको दे दिए पर हमारे पास भी होने चाहिए ना।
उसके बाद जब इनकम हुई तो इनकम में से हम डिस्ट्रीब्यूट क्या करेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर करंट एसेट्स के भाई हमारे पास करंट एसेट्स है, उसको हम क्या करेंगे कि बेच रहे, तो भाई हमें कैश कब मिल पाए, शॉर्ट टर्म के अंदर, उसे बोलेंगे मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स। फाइनेंशियल डिसीजन, तो भाई हम ये कर रहे हैं तो हमारा डिसीजन क्या होगा कि हम फाइनेंस देख रहे हैं कि भाई हमें फाइनेंस है तो हम वेस्ट ना करें, उसको आगे री इन्वेस्ट किस तरह हम करें उसको डिसीजन लेना होगा, तो वो क्या होगा, फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट takes important decision regarding capital budget, dividend policy, reinvestment of profit, maintain coordination among various financial distribution, उसे बोलेंगे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तब पैसे आए, इनकम हुई, बराबर, तो अब हमें पैसे की जरूरत हुई तो एसेट बेच दी, पर एसेट बेचने के लिए पहले हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सी एसेट बेचनी है, जितनी जरूरत है उतना ही हम बेचेंगे, ज्यादा बेच के हमें कोई फायदा नहीं है, बराबर, तो उसके लिए भी डिसीजन लेना पड़ेगा। डिविडेंड देना है तो डिविडेंड देने के लिए भी हमें क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई डिसीजन ये है कि हम इस तरह उनको प्रोवाइड करेंगे, इस बार पैसे कम हुए तो कम डिविडेंड देंगे, ज्यादा हुए तो हम ज्यादा नहीं देंगे, मीडियम देंगे, कि भाई हम उसको रिजर्व करेंगे, री इन्वेस्टमेंट होगा, फिर से इन्वेस्ट करके फिर से उसमें से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बराबर, तो उसे बोलेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन डिविडेंड पॉलिसी एंड री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, मैंने बताया कोऑर्डिनेशन करना है डिविडेंड और री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या कि हमने एक बार पैसे फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए एफडी रख दी, पैसे आए, 5 साल खत्म हो गए, फिर से हम उसको इन्वेस्ट करेंगे इंटरेस्ट के साथ, उसे बोलेंगे री इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये हो गया फाइनेंशियल डिसीजन। और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा रेसिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। रेसिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को किस तरह हम आगे बढ़ा पाए क्रेडिट में, बराबर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिग्निफाइज contributes in the progress and development of business. Efficient finance management generate financial facilities so the employee's salary and creditors payment can be made in time. As a result, credit of a business increase. तो हम इसमें मेन पॉइंट क्या है, क्रेडिट। जो फाइनेंस होता है, फॉर एग्जांपल हम फाइनेंस देख रहे हैं, मैनेजमेंट करना है, तो हर बार हम जैसे सोच रहे वैसा नहीं होता बिजनेस के अंदर। हमने परचेस किया तो उनको पहले पैसे देने पड़ेंगे, अब सेल्स होगा फिर हमें पैसा आएगा, उसमें भी क्या होगा, क्रेडिट पॉलिसी होगी कि भाई 20 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 1 महीने के बाद हम उससे बिल्स रिसीवेबल होगा, पेएबल होगा, उस तरह हमें पैसा आएगा तो हम सभी को दे पाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें कैश क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, बराबर, सीसी है, ओवरड्राफ्ट है, ओडी, बराबर। तो ये सब क्या है, बिजनेसमैन के लिए उसको ये फैसिलिटी लेनी पड़ती है, क्योंकि हर मंथ हमें सैलरी देनी पड़ती है, बराबर, सभी को कोई मेंटेनेंस हुआ वो करवाना पड़ता है, बराबर, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ता है, तो वो सब क्या होगा, कैश क्रेडिट होगा, तो हम उसको पैसे देकर हम ये काम कर सकते हैं, बराबर। तो इसमें मेन क्या है कि पैसे की जरूरत चाहिए, पैसे के बिना हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स आज हमारा क्या था कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट मीन्स क्या, बराबर, तो एस्टिमेट ऑफ फाइनेंस है, एक्वायरिंग फाइनेंस है, प्लानिंग ऑफ कंट्रोलिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, मेंटेनिंग लिक्विडिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स, फाइनेंशियल डिसीजन, रेसिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। तो आज फ्रेंड्स हमने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले कि हमारे ये क्या क्या है, हम इसको शॉर्ट टर्म में भी याद कर सकते हैं। मैंने लिखा है कि यहाँ क्या क्या शॉर्ट में याद रखना है, वो भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने इतना देखा, हमारे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल डिसीजन है ना, वो टॉपिक 30% के अंदर रिड्यूस हो गया, गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया। तो अब उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। थैंक यू वेरी मच।